माइक दे दीजिए आगे। हाँ, जन्म मरण पहले से तय नहीं होता है। दीजिए माइक दीजिए। कहा जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी जन्म पत्री बनती है तो बोलते हैं कि जन्म मरण और लगन फिक्स है उनका, वकील से होना सब है। झूठ है, सब कुछ झूठ भी है। फिक्स नहीं है। ओके। कुछ भी फिक्स नहीं है, व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। जी जी। तो अगर वो 5 साल तक तो छोटा बच्चा है, खाएगा पिएगा खेलेगा सो जाएगा। और 5 साल में जब स्कूल जाना शुरू करेगा, अब उसके नए कर्म शुरू होंगे। मेहनत करेगा तो पढ़ लिख जाएगा, विद्वान बनेगा, डिग्री प्राप्त हो जाएगी, आगे मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा। तो लिखा हुआ पहले से कुछ नहीं है। वो जन्म पत्री जो बनाते हैं वो सब झूठ है। और जिसके साथ लगन होता है बस उसके साथ ही होना होता है। नहीं, वो भी आपकी इच्छा है। भगवान ने थोड़ी कहा आप इससे लगन करो, वो तो आपकी इच्छा है। जी आप जब कपड़ा खरीदते हैं तो जी जी। भगवान ने लिखा होता है कि आप यही कपड़े खरीदेंगे या अपनी पसंद से खरीदेंगे। अपनी पसंद से खरीद कर जब कपड़ा आप अपनी पसंद से खरीदते हैं, स्कूटर अपनी, कार अपनी पसंद से, मोबाइल अपनी पसंद से, घड़ी अपनी पसंद से, हर चीज़ आप अपनी पसंद से खरीद रहे, तो शादी भी अपनी पसंद से करेंगे। भगवान क्यों थोपेगा आपको इसी से शादी करनी है? जी जी। वो नहीं थोपता है, आपकी इच्छा है, आप जो पसंद करो वहाँ शादी होगी। थैंक यू। चलो धन्यवाद। हाँ, इनको दीजिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। आप भूत पिशाच की बात करते हैं, बराबर है, हम तो मानते हैं, लेकिन कोई लोग कैसे बोलते हैं जो गायत्री मंत्र का उपासक है और जो हनुमान जी का उपासक है, भूत पिशाच निकट नहीं आए। हाँ, निकट ऐसे। नहीं आवे। वो उसके पास कभी भूत आएगा नहीं, क्योंकि वो उसके पास आएगा तो जल जाएगा। अच्छा, ऐसे बोल के वो टाल देते वो। अगर कोई होता हो तो आएगा ना, जब होता ही नहीं तो आएगा कहाँ से? भूत प्रेत होता ही नहीं तो आएगा कहाँ से? वो बोलता है भूत प्रेत होता है उसका प्रमाण दो। प्रमाण दो, हम मानेंगे। प्रमाण तो है नहीं, भूत प्रेत होता ही तो सब कल्पनाएं हैं। कथा कहानी, सीरियल, फिल्म, होटल, ये सब हॉरर सीरीज वगैरह ये सब बना रखी है लोगों ने, डरावनी। ये सब मनोरंजन के लिए। आप कोई भी हॉरर सीरियल देखिए, उससे पहले सूचना लिखते हैं, डिस्क्लेमर, उसमें सूचना लिखते हैं ये सब काल्पनिक कथा है, मनोरंजन के लिए। उस खुद लिखते हैं प्रोड्यूसर। अगर कोई असली भूत प्रेत होता तो सबसे पहले वो प्रेत सीरियल बनाने वाले प्रोड्यूसर का गला दबाता। पहले तुझे मारूंगा, तू हमको सबके सामने एक्सपोज करता है, पहले तुझे मारूंगा। आज तक एक भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं मरा भूत प्रेत से। इसका मतलब सब झूठ है, कहानी है, नाटक है। वो खुद भी कह रहे हैं। गुरु जी, ये जैसे बोलते हैं मैली विद्या होती है, वो होती है क्या मैली विद्या? ना, मैली विद्या कुछ नहीं होती। बस यही अगर मैली विद्या होती तो ये मैली विद्या वाले ये आतंकवादियों को क्यों नहीं मारते? ये मैली विद्या होती है तो मारो इन आतंकवादियों को, हम सरकार से इनाम दिलाएंगे। मारते हैं ये? नहीं मार सकते। वो तो आतंकवादी पे क्यों नहीं करते? अगर किसी पे कर सकते हैं तो आतंकवादी पे करो ना, फिर हम आपको इनाम दिलाएंगे जो भी करता हो। अब यहाँ एक भी नहीं आता, तो ये सब झूठ बात है, कोई मैली विद्या नहीं होती। जी 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 गुरु जी, इस बात को कैसे समझें? कोई ये कहता है कि भाई 100 अपराधी बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका सामंजस्य कैसे समझें? ये कानून गलत है। ये कानून गलत है। गलत। तो इसको फिर सुधारने के लिए क्या? अच्छा, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। जी जी अगर एक निर्दोष को सजा हो जाए जी, तो वो न्याय होगा या अन्याय होगा? वो तो अन्याय होगा। और 100 अपराधी बच गए, वो अन्याय नहीं है? वो तो उससे बड़ा अन्याय हो तो जाए। फिर वही तो कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ, वो गलत है। जी जी, तो फिर इसको जैसे एक निर्दोष को सजा हो जाए वो गलत है, निर्दोष को सजा मिल जाए वो गलत है, तो 100 अपराधी बच गए वो भी तो गलत है। वो भी गलत है। हाँ, ये अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसा नकली कानून बना दिया कि भले ही 100 अपराधी बच जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अरे मूर्खो, तुम ये क्यों कह रहे हो 100 अपराधी बच जाएं? तुम्हारी अकल कहाँ गई? तुम्हारी काबिलियत कहाँ गई? तुम्हारी योग्यता नहीं है क्या? तुम अपराधी को क्यों नहीं पकड़ते? तुम्हारी अब ड्यूटी बनती है, तुम्हारी इतनी योग्यता होनी चाहिए कि तुम अपराधी को पकड़ सको। अपना बचाव करने के लिए उल्टे सीधे कानून बना रखे। तो होना क्या चाहिए? न तो निर्दोष को सजा होनी चाहिए, न अपराधी बचना चाहिए, ये होना चाहिए।
ना तो निर्दोष को सजा होनी चाहिए और ना अपराधी बचना चाहिए, ये होना चाहिए, इसका नाम न्याय है। हाँ, तो वो कानून गलत है जो बना रखा है। हाँ जी, दो इनको। गुरुजी, जब बच्चा जन्म लेता है वो जन्म से ही पापी होता है? नहीं। मतलब जैसे कि बच्चा जन्म, कभी कभी 3 मंथ में ही वो मिसकैरेज हो जाता है, या कोई 9 महीने के बाद, जन्म के बाद उसकी डेथ हो जाती है, या कोई कोई 12 साल तक जीता है वो पीड़ित होके, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या जन्म से ही पापी होता है, उसकी वजह से उसको पनिश मिलता है? ना, आपने 2-3 एग्जाम्पल रखे, सबका उत्तर अलग अलग है। जी जी जो मिसकैरेज हुआ जी वो माता पिता की गलती से हो सकता है, डॉक्टर की भूल से हो सकता है, अटेंडेंट की भूल से हो सकता है, किसी और आदमी की गलती से हो सकता है, उसने गलत चीज़ खिला दी। पर जन्म तो भगवान के हाथ में है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, हाँ, जन्म तो भगवान ने दिया था, दिया था। नुकसान तो आपने किया है, लापरवाही आपने की, डाल रहे हैं भगवान के सर पे। ये कोई न्याय थोड़ी है। गलती आपकी है, माता पिता की है, तो डॉक्टर की जन्म है। से बच्चा पापी नहीं कहलाता? नहीं है, नहीं है, सब झूठ है ये। अच्छा। जो जन्म से विकलांग हुआ, हम्म। हैंडीकैप्ड, वो पिछले कर्म का फल है, जी वो बच्चे का फल है और माता पिता का भी, तीनों का फल है। जो जन्म से हैंडीकैप्ड हुआ वो अलग केस है, जी और मिसकैरेज हुआ इसमें बच्चे का दोष नहीं है, वो तो माता पिता की गलती है। 12 साल में बच्चा रोगी होकर मर गया या एक्सीडेंट से मर गया, तो एक्सीडेंट से मरा तो एक्सीडेंट करने वाले का दोष है, उसमें बच्चा अपराधी नहीं है, अगर बच्चा ठीक चल रहा है तो। और कभी कभी बच्चे की भी गलती हो सकती है। 20 तरह की घटनाएं, हर घटना के उत्तर अलग अलग होते हैं, जब प्रश्न अलग है तो उत्तर भी अलग है। अगर बच्चा ठीक चल रहा है और कार वाले ने आके ठोका और बच्चा मर गया, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, जी इसमें ड्राइवर की गलती है। और कार वाला तो ठीक चल रहा है और बच्चा चंचल है, वो बिना देखे रोड के ऊपर आ गया अचानक और वो मारा गया। अब बच्चे की गलती है, वो उसकी गलती है, क्यों आया बिना दाएं बाएं देखे क्यों आया सड़क पे, उसकी गलती है। तो हर घटना अलग अलग होती है, उसका उत्तर भी अलग अलग होता है। पहले घटना की जांच करेंगे तभी बताएंगे ना कौन दोषी है। जी जी और किसी को जन्म से रोग है, जैसे एक रोग होता है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया आप जानते हैं ना, हाँ हाँ, खून blood की चढ़ता कमी। है, हाँ तो कहीं माता पिता को वो कुछ कमी होती है जिस वजह से वो रोग बच्चे में आता है। जी तो माँ को या तो थैलेसीमिया है या बाप को थैलेसीमिया है या दोनों को है, ऐसी गड़बड़ के कारण बच्चे में ये रोग आता है। तो यहाँ जो बच्चे को इस तरह का रोग हुआ, वो 10-12 साल जिया फिर मारा गया, तो इसमें उसके पिछले जन्म का भी कर्म फल है और माँ बाप और माता पिता का भी कर्म फल है। जब उनको पता है कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है जी और डॉक्टर मना कर रहा है जी कि तुम संतान पैदा मत करना वरना तुम्हारा बच्चा ऐसा रोगी होगा, जी वो फिर भी नहीं मान रहे, तो अपनी गलती कर रहे हैं तो दंड भोगो, फिर उसमें माता पिता का दोष है। और जो बच्चा ऐसा भेजा वो फिर बच्चे का भी दोष है, उसके भी कर्म ऐसे। पिछले जन्म। हाँ, वो पिछले जन्म का, इस जन्म का नहीं है। अच्छा, इस जन्म का तो कोई दोष नहीं। थैंक यू जी। जी धन्यवाद। हाँ जी बोलिए।